थारा एक भाई इतने न भी जागरूक करे है तो सारे भाई इतने न करे थे, कितने भाई जागरूक हो हैं। मारी आईटी सेल, मारी सोशल मीडिया, मारी ताकत, आप सब भाई हो। आप लोगों को टूटने का काम नहीं करना। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का फैल होने का कारण यही था। सबके सब तक संपर्क नहीं थे उस टाइम पर, फोन नहीं होया करते, साधन नहीं होया करते, बैलगाड़ी होया करती, एक दूसरे तक संपर्क हो नहीं पाया। किसी ने क्रांति पहले छेड़ दी और किसी ने बाद में छेड़ दी, जिसके कारण वह क्रांति खराब हो गए। 1947 में आजादी मिली, यानी कि पूरे 90 साल की मेहनत के बाद। और जब हम आजाद हुए, आजाद होने के टाइम पर 7.5 लाख आदमियों ने कुर्बानी दी थी। वो एक काम अब का है। अगर हमने अलग अलग फैसला ले लिया या को अपनी जान में नेता बनने के चक्कर में लग गया, मन बेशक जाकर देख लियो किसी भी बॉर्डर की स्टेज पर, मंच पर मैं नहीं बैठा पाऊंगा। क्यों नहीं बैठता? हमारा नेता बनने की उम्र नहीं है, ना ही नेता बनने का काम है। जवान और किसान पे नेता नहीं तपना। हमने हमारा काम पूरा करना, सुई के नाके में गले कट कर सारे ने एकता दिखानी है। नेता बनने के बतेरे मौके हैं, ये हमारे किसान अपने आप नेता बना देंगे, बस मेहनत करते रहो। अगर फिर भी किसी ने नेता बनने का शौक है भाई, हम कराएंगे फेमस, हम कहा। शांति रखो। आप लोगों के बीच में सीआईडी के आदमी और ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, इनकी पार्टी के आदमी आप लोगों के बीच में पाओगे, जो पत्थरबाजी भी कर सकते हैं, जो किलकी भी मार सके हैं। वे न्यू चाहेंगे क्यों कर यो आंदोलन बदनाम हो जाए। अगर ऐसा गैंग, कोई भी सक्रिय गैंग आप लोगों ने अपने बीच में दिखा है, उसने तुरंत पकड़ कर अपने आप पुलिस के हवाले कर दो। ना ही आप लोगों ने खुद सजा देनी है, क्योंकि वे तो चाहते हैं आप लोगों के बीच में आगे भड़काऊ बात करें और आप लोग उन पर हमला बोलो। हमला बोलते ये हो जाएंगे किसाना का आपस में लठ बाज गया। और जो जितने भी न्यूज पत्रकार चैनल वे सब न्यूज दिखाओगे किसानों की हुई आपस में झड़प। अब जैसे कि दिखा दी काका और चढ़ूनी दोनों की आपस में झड़प दिखा दी कि इनकी आपस में बनती कौन है। सबकी सबके साथ बन रही है। अगर किसी के साथ नहीं बनती तो वो इकलौती सरकार है जो आपने और हमने बदनाम करके तोड़ना चाह रही है। आखिरी मौका है, राजा की पिंडी का पन लाग रही है। 26 तारीख के ऊपर लेकड़ेगी के होगा, राजा की पिंडी का अपने लग रही है। अगर आप लोग अब बट गए, टूट गए, बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए, आने वाली फसल और नस्ल दोनों की दोनों तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान वाला काम हो जाएगा। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। वही काम हमारे यहां है। जो बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन वो अमीर होते जा रहे हैं। आप लोगों की जुबान की चुप रहने की वजह से ही दूरदर्शन टीवी चैनल खत्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट अंबानी अडानी के टीवी चैनल आप देखने लग गए। आप लोगों की वजह से सरकारी अस्पताल खत्म हो गए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल ने इतनी फैसिलिटी दे दी, सरकारी अस्पताल में को जाना ही पसंद नहीं करता। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के चुप रहने की वजह से सरकारी स्कूला का ताले लग गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूला में सब जाए प्राइवेट स्कूला की फैसिलिटी देख के। आप लोगों के चुप रहने की वजह से बीएसएनएल जो हमारी सरकारी कंपनी थी तबाह हो गई, क्योंकि जियो हमारे बीच में आया, फ्री नेट। जियो नाते ही फ्री कॉलिंग, फ्री के चक्कर में दे के 1-2 साल फ्री, और फिर वे हमारे से मोटे नोट कमा रहे हैं। यही बिजनेस अब करने के लिए हमारे बीच मारे हैं, जिस चीज के साथ हमारी लड़ाई है। अगर अब भी आप लोग साइलेंट रह गए, आप लोग चुप रह गए, आने वाली फसल और नस्ल बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। आप लोगों को नहीं पता हो, रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। आपकी सरकार ने 14,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का, नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी, टाटा, इनका कर्जा 14,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, और किसानों का कर्जा कोई माफ नहीं किया, क्योंकि किसानों से वे सिर्फ छीनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। आज भी बड़े दुख की बात है, हमारी संख्या भारत देश के अंदर, किसानी की संख्या, खेती की संख्या 80% आदमी खेती से संबंध रखते हैं, और हम उनको वोट देते हैं। वोट लेने के लिए वो हमारे पास आते हैं। आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ हमारे बीच से
जिसने हमारे हक की बात की हो कुर्सी पे बैठने के बाद, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके सब सबसे पहले अपनी जेबें भरते हैं। एक किसान का बेटा, अरे आंखें खोल कर देख लो इतिहास, अकेले हरियाणा और पंजाब के 6000 घर बर्बाद हो रहे हैं। 6000 घर, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बेटा था, वो ही फौज में शहीद हो गया, जिनकी वंश बेल ही नहीं थी, वंश बेल आगे चल ही नहीं पाई। 6000 घर न्यू के न्यू ताले लग गए। और वे हमारे को आतंकवादी बताते हैं, जिनके बेटे बाहर जाकर रंग लिया मनाते हैं हमारे पैसों पर, जिनके बेटे बाहर जाकर चिकन बिरयानी मटन खाते हैं, जिनके बेटे गाय का गोश्त खाते हैं एक वोट के लिए, और वो हमारे को आतंकवादी बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब की बात सुन के देखना, अखबार उठा के देखना, कैमला गांव में करनाल के में जब हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतरने दिया गया, उसके तुरंत 1 घंटे बाद पता क्या खबर आई थी? नहीं पता? बता दूं, मौसम खराब होने की वजह से खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर नीचे लैंड नहीं कर पाया। या तो दिखती आख्या झूठ होगी, मानते होगे सारे। सेम ऐसे ही इनके जितने प्रोपगेंडे हैं सारे के सारे झूठे हैं, झूठे। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 3 आदमियों की मौत हो जाती है, उस बात पर हमारा नरेंद्र मोदी साहब शोक प्रकट करता है। हमारे धरनों पर हमारे 80 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे ली। आज भी एक किसान भाई ने दुख में आकर, रोहतक के पास के किसान भाई ने टिकरी बॉर्डर धरने पे सल्फास की गोली खा ली और पानी से घुट गया उसको। ये साधते क्या हमारे उस प्रधानमंत्री उस राजा साहब को दिखाई नहीं देती, जो ये कहता था अगर मैं प्रधानमंत्री बना पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा। वही बात हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला ने कही थी पहली कलम से। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की कलम टूट गई या आप लोग अभी तक कुछ बने ही नहीं हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ये बातें, आप लोगों की कलम टूट गई या आप लोग अभी तक उस कुर्सी पर नहीं बैठे हो? अरे सोच के देखो मेरे साथियों, जीडीपी किसान के कंधों पर होती है, किसान के कंधों पर। गणेश से मूर्ख जो न्यू कहने लग रहे हैं, यो आंदोलन तो जाट कर रहे हैं। अगर आप लोग इस आंदोलन को भी जातिवाद में बांटकर खराब करना चाहते हो तो गौर से सुनना, सिर्फ 1 मिनट की बात है, गौर से सुनने का काम करना। देखो, किसाना का जमीन है, गेहूं बोलेंगे, जितने हमारे खान के दाने हमारा काम आऊंगे हम अपने दौर रख लेंगे। अंबानी अडानी तो देने की टाल मार देंगे, जो हमारे ज्यादा होंगे वे दे देंगे उन तक। हमारे घर में तो यानी कि हमने तो मोल का आटा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोल के चावल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्जी हम खुद के खेता में उगा लेंगे, मोल का लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मरेगा कौन? ध्यान से सुन लेना, अब मरेगा कौन? सबसे पहले मरेगा निचला वर्ग, मजदूर, रिक्शा वाला, रेडी वाला, छोटा दुकानदार, सबके सब मरेंगे। कैसे मरेंगे अब सुनो, सोच के देखो। इकलौते अंबानी ने सारे के सारे प्याज खरीद लिए, प्याज या टमाटर या आलू, कुछ भी प्याज खरीद के उसने अपने स्टॉक में डाल दिए। स्टॉक में डाले, आप लोगों से प्याज खरीदे 5 रुपए किलो, और वो 5 रुपए किलो खरीद कर 6 महीने तक उन प्याजों की शक्ल भी नहीं दिख दे तुमने। जब शक्ल नहीं दिखेगी तो वे प्याज हो जाएंगे घने महंगे, हाई फाई रेट के, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उन्हीं प्याजों को 6 महीने के बाद बाहर निकालेंगे 100 रुपए किलो, उनका खर्च आ जाएगा उन पे 1 रुपये किलो का। और यानी कि आम किसान को क्या मिला मेहनत का, खून पसीने का 5 रुपए, और उसने क्या खर्च किया उन पे, सिर्फ 1 रुपया और अपने कोल्ड स्टोर में रखने का 6 रुपए उसका खर्चा आया। वो 1 किलो प्याज पर 94 रुपये कमाओगा अपने दिमाग से। खेती मारी, मेहनत मारी, मजदूरी मारी, और वो कमाओगा कितने? 94 रुपये 1 किलो पे। अब बताता हूं कहां मरेंगे रिक्शा वाले और ये सब।
वही प्याज मार्केट में आऊगा। मार्केट में जब आओगा ना, ये ना मानियो दुकानदारा ने मिल जाएगा, रिक्शावाला ने मिल जाएगा, या मंडिया में आओगा, वो प्याज मिल लगा तुमने रिलायंस फ्रेश डे में। इनके बड़े बड़े जो शोरूम बना रखे ना इन्होंने, बड़े बड़े लूटने की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहां पैकेटों में बंद होता है, पैकिंगों में बंद हो के आता, चैन वाली पैकिंगों में, वो आपको मॉल से, फ्रेश डे से, इन्हीं की बड़ी बड़ी दुकानों से मिलेगा। जब इनकी बड़ी दुकानों से मिलेगा तो आम मजदूर गरीब आदमी उसको 100 रुपए किलो खरीद कर लाओगा। जिसकी औकात 5 रुपए किलो खरीदने की हाल में नहीं है, वो 100 रुपए किलो की सब्जी कैसे खा लेगा? और जो रिक्शा वाले हैं वे कहां से खरीद के लाएंगे? क्योंकि उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट वहां से खरीद रहे हैं आदमी। जो छोटे दुकानदार वे कहां से खरीदेंगे? क्योंकि जबरदस्ती किसान से तो ले लिया अंबानी अडानी ने। अंबानी अडानी दे रहे अपने स्टोरों को, उनके स्टोर दे रहे हैं मार्केट में। तो ये बताओ, आप और हम मर जाएंगे। समझे? एक नौका है, किसान भी तो जमा कर सकते हैं। कौन सा किसान टाटा बिरला दी गया भाई? कौन सा किसान टाटा बिरला दी गया? बत्ती तो बत्ती किसान प्याजा की टाटी ला लेगा खेत में, वो टाटी में एक भी नेती वे सेप रहेंगे, उसके पीछे को बारिश आओगी क्या कि माँ होगा, सारे गल जाएंगे। कौन सा किसान इतना बड़ा टाटा बिरला है जो 100-200 किला का कोल्ड स्टोर कर लेगा, इतने करोड़ रुपये लाकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर लेगा? अंध भगत बनने से काम नहीं चलता, किसी पार्टी के चमचे बनने से